नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज पूर्णिमा है और आज की पूर्णिमा के दिन हम लोग कुछ विशेष तरह से यह पूर्णिमा कुछ विशेष कारणों से अधिक प्रसिद्ध है। उसके दो विशेष कारण आपको आज शायद धर्मदेशना में भी बंते जी ने बताए होंगे, और वे हैं कि आज इस बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए जिनका अ, बहुत ही अधिक अ, लाभ हुआ है, उन्हें अरहत्व की प्राप्ति हुई है। और वे हमारे गुरु जी के अतीत के आचार्य आनंद महारंत बंते जी थे। उनका आज भगवान की वाणी को संपूर्ण कर लेना, यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेना, अरहत्व को प्राप्त कर लेना आज के दिन घटित हुआ था। दूसरा यह कि जो बुद्धवाणी हम अभी प्रतिदिन अभ्यास में ले रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, यह बुद्धवाणी का संग्रह, इस बुद्धवाणी को निर्मित करना जो है, इकट्ठा करना है, धर्म के अनुसार लेकर आना है, इसका कार्य भी आज के दिन आरंभ हुआ था। ये दो विशेष घटनाएं हैं, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखो। ठीक, आज आनंद बंते जी के जीवन में घटित हुई एक विशेष बात को आपने सुनी है इससे पहले, पर इसे पुण्य की महिमा के अनुसार देखो कि पुण्य कितना अद्भुत होता है, पुण्य की महिमा कितनी अद्भुत होती है। किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाता, और इस पुण्य में बल है कि वह हमारा सारा संसार का भव जो है समाप्त कर दे। अतीत में हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी जब जीवित थे, तब अरहंत मुनि आनंद बंते जी तब अरहंत नहीं हुए थे, श्रोतापन नहीं थे, और भगवान के शिष्य बने थे। शिष्य बनना यानी उनका उपस्थायक जो बने थे, उपस्थायक रहते समय बड़ा अद्भुत धर्म हुआ, बड़े अद्भुत घटना घटित हुई। और हम चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में यदि ऐसा लाभ हो जाए तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा करके। घटना ऐसी है कि एक समय आनंदवती जी भगवान को पूछते कि भगवान, यह अतीत के जो बुद्ध होकर गए हैं, उनके अग्र श्रावक थे। उन अग्र श्रावकों में एक ऐसा बल था, एक भगवान के एक किसी भगवान के एक अतीत के भगवान बुद्ध जी होकर गए, उनके अग्र श्रावक में ऐसा बल था कि वे 10 सहस्री लोक धातुओं तक बातचीत कर सकते थे। तो आनंद बंती जी अनायास ही पूछते कि भगवान, यह जो है कि एक श्रावक 10 सहस्री लोक धातुओं तक बातचीत कर सकता है, तो भर भगवान का बल कितना होगा, भगवान बुद्ध जी कहाँ तक बात कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बड़ा अद्भुत ऐसा धर्म का उपदेश करते हैं। कहते हैं भगवान कि हमारे जैसे सूर्य, इसमें पृथ्वी और ये तार का गण, इसे एक ऐसे आकाश इसके ऐसे कैसे आकाश गंगा कहते हैं, या फिर इसे एक एक तारा का समूह कहते हैं। ऐसे अनेक ताराओं का समूह कहकर एक आकाश गंगा बनती है, एक संपूर्ण जो है, तो गैलेक्सी जिसे कहते हैं, तो वह बनती है। ऐसे सहस्त्र गैलेक्सियों से एक सहस्त्री गैलेक्सी बनती है। ऐसे सहस्त्र और इकट्ठा हो जाए, उससे मज्जिमा गैलेक्सी बनती है। ऐसे और सहस्त्र हो जाए तो जाकर महा सहस्री लोक धातु बनता है। ठीक है, भगवान यदि चाहे
तो इतने महासहस्री लोक धातु तक या उससे भी आगे बातचीत कर सकते, इससे भी अधिक तक। दस सहस्री लोक धातु तो छोटी सी बात हो गई, ये तो महासहस्री लोक धातुओं से परे होने की बात है। तो श्रावक का बल यदि इतना है तो बुद्ध का बल कितना है, इतना बल है करके। तो आनंद बंदे जी इस बात को जब सुनते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, इतना हर्ष इतना आनंद उनमें जागता है कि उसकी कल्पना आज संभव ही नहीं है कि हम कर पाए, संभव नहीं है। ये वही आनंद बंदे जी हैं जो इतना हर्ष उत्पन्न किए, परंतु प्रथम संगीति के समय अंत होने के बाद भी भगवान महाकाश्यप बनते जी द्वारा दोष दिए जाने पर संघ है इसलिए अनुमति से क्षमा मांगे हैं, गलती न होते हुए भी क्षमा याचना किए। इतनी विनम्रता, धर्म के भांडागारी करके भगवान ने 4 अग्रपदों पर स्थापित किया, इतनी और इतना सहज चित्त उनका। पुण्य की महिमा यही है कि धर्म का श्रवण कर जो पुण्य जागता है, बुद्ध गुणों का स्मरण कर, बुद्ध गुणों के, भगवान के बल को, भगवान के प्रताप को जानकर जो श्रद्धा जागती है, इसका अपरिमित पुण्य है। होता ऐसा है कि भगवान जब ये बताते हैं तो आनंद में जी बड़े आनंदित होकर कहते हैं, मेरे शास्त्र तथागत अरहत सम्यक संभव में इतना बल है कि इतनी दूर तक भगवान बात कर सकते हैं। लाभ है मेरा, भाग्य है मेरा कि हमें इस शास्त्र के समय में बैठने का मौका मिल रहा है करके। तब वही दूसरे भिक्षु हैं, वो भिक्षु भगवान आनंद बंते जी कहते हैं, हाँ आनंद बंते जी, तुम्हें इसका क्यों आनंद हो रहा है? ये जो बल है ये तो बुद्ध का है। ये जो वास्तव में देखिए ना, ये जो है, आनंद बंते जी ना तो अग्र श्रावक है ना ही अरहंत हुए थे उस समय, तो बल किसका है? बुद्ध का है। तुम्हें आनंदित होने की क्या आवश्यकता? हम कहते हैं ना, किसी दूसरे के आनंद में आनंद होने से हमें क्या मिलेगा करके। किसी की खुशी में खुश होना ठीक है, पर इतनी खुशी जितनी आनंद बंते जी प्रकट कर रहे हैं कैसे हो सकता है? तो हम अपने, जैसे हमारा बेटा पास हो जाए या घर में कुछ खुशी हो जाए, हम मिठाई बांटते हैं, तो उसका आनंद है, ठीक है। परंतु उतना ही तुम्हारा पड़ोसी आनंदित हो जरूरी है क्या? नहीं। आनंद बंते जी इतना आनंदित हुए कि क्या बताएं। वो आनंद शब्द जो है ना, इसी की संपूर्णता कर दिए कि आनंद में आनंद बंते जी। तो बंते जी कहते कि तुम्हें आनंदित होने की क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान बुद्ध जी का बल है। भगवान बुद्ध जी तत्काल टोक देते हैं उस भिक्षु को, हाँ हाँ भिक्षु, ऐसा मत कहो। ये जो भगवान के गुण सुनकर आनंद बंते जी के मन में जो श्रद्धा जागी है, आनंद बंते जी के मन में जो प्रीति जागी है, आनंद बंते जी के मन में जो पामोज जागा है, प्रशब्दि जागी है, इसका इतना पुण्य का संचय हुआ है, इसका इतना बल है कि चाहे तो चक्र देवेंद्र बनकर उत्पन्न हो जाए 7 बार, चाहे तो 100 बार से अधिक चक्रवर्ती राजा बन जाए। इस पुण्य का बल, बुद्ध के प्रति श्रद्धा यदि ऐसी जाग जाए कि जो शक्र देवेंद्र तक बना दे। 3 लोक के राजा है वह, पृथ्वी, चातुर महाराज एक, इससे ऊपर 33 देवलोक के राजा है वह, उसका राज्य मिल जाए, कितना पुण्य होगा। किस कारण से? केवल बुद्ध के प्रति प्रसन्न होने के कारण से। और बल भी क्या, जो स्वयं ना देख पाए। भगवान यदि सहस्त्र लोक धातुओं तक बात कर रहे हैं, महासहस्त्र लोक धातुओं तक बात कर रहे हैं, परंतु क्या आनंद बंदी जी उसे सुन सकेंगे? क्या आनंद बंदी जी उसे देख पाएंगे? नहीं। परंतु बुद्ध का बल इतना असीमित है, इतना अपरिमित है, सीमा ही नहीं इस बुद्ध बल की। मेरे शास्त्रा में इतना बल है जानकर जो हर्ष हुआ, यही तो पुण्य है, यही इसी की महिमा है। भगवान कहते हैं, चाहे तो चक्रवर्ती राजा बने, चाहे तो देवेंद्र चक्र बन जाए,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार राजा बन जाए, सैकड़ों बार राजा बन सकता है, परंतु भगवान कहते हैं इसमें से कुछ भी नहीं होगा। आनंद भिक्षु इसी जीवन में आराम हो जाए। मुझे लगता है, मैं शायद कंफर्म ना हूं, परंतु पूरे शासन में भगवान ने ऐसा आनंद बंटी जी के लिए कहा है कि आनंद इसी जीवन में आनंद हो जाएगा करके, इसी जीवन में धर्म को बोध कर लेगा करके, अभी देख लेगा करके। किस कारण से? ये जो पुण्य है, इस पुण्य का इतना बल है, इतना बल है कि सब कुछ प्राप्त करा दे। दान दिया है क्या उन्होंने? नहीं। कुछ ऐसा परिश्रम से कुछ कार्य किया है क्या? नहीं। बुद्ध गुणों के प्रति श्रद्धा प्रकट की है, भगवान के बल के प्रति वह गौरव प्रकट किया है, भगवान के गुणों को सुनकर उसमें आनंदित हुए हैं। उतना पुण्य, चिंतन करके देखिए कि क्या वो कैसा रहा होगा उन समय आनंद बंती जी का चित्त, कि जो उसे सुनकर इतना हर्षित हो गया कि भगवान कह दे कि यह आनंद बंती जी यदि चाहे तो जग देवों का राजा बन सकता है, शक्र देवेंद्र बन सकता है, चाहे तो चक्रवर्ती राजा अनेकों बार बन सकता है। परंतु इस पुण्य के बल से, ये जो किया हुआ संचित पुण्य, इसी जीवन में अरहत्व को प्राप्त कर लेंगे। पुण्य की महिमा इसीलिए अद्भुत है कि एक स्वल्प सा छोटा सा पुण्य भी कहाँ तक ले जा सकता है ना? बड़ा अद्भुत है पुण्य। इसीलिए अपने जीवन में बुद्ध के प्रति थोड़ा सा भी ऐसा भाव जाग जाए, आनंद जाग जाए, तो कभी ये ना समझना कि अरे ये क्या कर रहा हूं, नहीं। भगवान के गुणों के प्रति हल्का सा भी आनंद जाग जाए तो यही समझना कि लाभ है मेरा, कि तथागत बुद्ध के प्रति मेरे मन में ऐसा गुणों का स्मरण करने का भाव जागा है। वो पुण्य ही। लोग मिथ्या दृष्टि होकर मिथ्या जगह पर श्रद्धा जगाते हैं। जो लोक में यथार्थ में उत्पन्न हुए, जो धर्म का चक्र प्रवर्तित किए, मुक्ति के द्वार जिन्होंने खोल दिए, उन बुद्ध के प्रति यदि कोई श्रद्धा जगाए तो क्या हो? ये बुद्धे प्रसन्ना अज्ञे ते प्रसन्ना। जो भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्न होता है, श्रद्धा जगाता है, उसकी ये श्रद्धा अग्रस्थान पर है। अज्ञे खोपन प्रसन्ना न अज्ञो विपाको होती। यदि अग्र स्थान पर कोई यदि प्रसन्न चित्त होता है तो उसका विपाक भी अग्र ही है। अग्र विपाक, यही तो पुण्य है, यही पुण्य की महिमा है। इसके अलावा और क्या है पुण्य की महिमा? संसार का चक्र रोक दे, मुक्ति के द्वार खोल दे, सभी सुखों को प्राप्त कराने के लिए। इतना विश्वास होने के बाद भी आनंद भंते जी को प्रथम संगीति में क्षमा भी मांगनी पड़ी, परंतु पूर्ण का पूर्ण सूत्र का उपदेश उनके कारण आज नहीं प्राप्त हो पाया। लाभ है ऐसे अनंत मुनियों का इस लोक में जीवन पर आना, लाभ है ऐसे भिक्षुओं के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का जागना। ये ऐसे अनंत मुनि इस लोक में हुए, इसीलिए आज हम जैसे लोग धर्म को सुन पाए हैं, पढ़ पाए हैं, सीख पाए हैं, पुण्य के बारे में चेतना जगा पाए हैं। यदि अनंत मुनि ना होते तो कुछ नहीं। पुण्य की महिमा यही है कि इन अरहतों का इस लोक में आना ही पुण्य है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पुण्य होगा कि इन अरहतों के सानिध्य में, इन अरहतों के जीवन में जो घटित हुआ उसे जान पाए। हमारा लाभ ही है कि इन अरहतों को अभिप्रेत अनर्थों को अभिप्रेत होने वाले अरहतों को मानते हुए, उनके अनुसार अनुगमन करते हुए उपोषित के सीलों को धारण करने का हमें मौका मिल रहा है। ये पुण्य ही है। छोटे से छोटा पुण्य भी डर के न समझे। तोक तोक अम्पियाची ने कहा है कि
बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे कर कर हमारा पुण्य का संचय हो जाएगा। ये पुण्य जिस चीज के लिए इस्तेमाल करो इसमें आएगा। जैसे घर में टंकी में पानी भरा हुआ हो, उस पानी का इस्तेमाल फिल्टर करके पीने के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसके लिए है। कोई बर्तन धोना चाहे उसके लिए है, कोई कपड़े धोना चाहे उसके लिए है, कोई स्नान करना चाहे उसके लिए, कोई शौच आदि के कर्म में इस्तेमाल करना चाहे उसके लिए। जल एक ही है, कर्म भी सब जगह। वैसे ही पुण्य एक ही है, उसका इस्तेमाल आप चाहे कि अगले जन्म में सुगति मिले तो सुगति मिलेगी, अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिले, अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिलेगा। कल्याण मित्र की संगति चाहिए तो इस पुण्य के बल से कल्याण मित्र की संगति मिलेगी। यदि चाहे तो इस पुण्य के बल से मुक्ति चाहे तो मुक्ति भी मिलेगी। पुण्य की महिमा अद्भुत है। इसीलिए अपने जीवन में पुण्य करें। छोटे से छोटा पुण्य भी ये छोटा है करके त्यागना नहीं चाहिए। इस पुण्य को उतनी ही शिद्दत से करो, उतने ही मेहनत से करो, उतने ही प्रेम से करो जैसे बड़े पुण्य दिखाई देता है। इसीलिए आज इस पुण्य की महिमा से अरहंत आनंद बंते जी के प्रति हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। इस पुण्य के बल से आप सभी को आनंद मुनि जैसा तेजस्वी भाव जगाने के लिए, आनंद बंते जी जैसी श्रद्धा जगाने के लिए, उनकी तरह ही धर्म का पालन करने का मौका मिलने के लिए यह पुण्य की महिमा का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। बड़ा सुंदर भाव है पुण्य की महिमा का। आज हम दिन में भी, सुबह भी आज चिंतन किए, दोपहर को भोजन के समय भी हमारे मन में यही चल रहा था कि आनंदवंती जी का आज जन्मदिन है, यानी जन्म ही दिन है आज, आज अनंत हुए थे वह। तो बड़ा अद्भुत धर्म रहा होगा, है ना, बड़ा अद्भुत कार्य रहा होगा। उम्र तो देखो 80 वर्ष के हुए, 80 वर्ष के पश्चात उन्हें अरहत्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान का परिनिर्वाण, भगवान बुद्ध जी के साथ ही तो बोधिसत्व की अवस्था में जन्म लिए थे, और भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात उन्हें अरहत्व की प्राप्ति हुई, है ना। ये वही आनंद भंते जी हैं जिनके प्रति सारिपुत्र भंते जी ऐसा भाव रखते थे विनम्रता का, कि जैसी सेवा मैं भगवान की करना चाहता हूँ वैसी ही सेवा आनंद भंते जी कर रहे करते। यदि चाहते सारिपुत्र भंते जी तो उसे मांग सकते थे। वो वाकई में वो देखिए अरहतों का जीवन ही बड़ा अद्भुत होता है, कई बहुत ही सुंदर है उनका जीवन। चिंतन करो, आज जो धर्म हम सुन रहे हैं, भगवान ने जो कहा था कि मेरे निर्वाण के बाद, मेरे परिनिर्वाण के बाद ये विनय और ये धर्म तुम्हारा शास्त्र बनेंगे, इस इस धर्म और विनय का संगायन आज के दिन आरंभित हुआ था, है ना। तो इसीलिए जितना पुण्य अर्जित कर सकते हो, जितना कुशल कर सकते हो, धर्म का श्रवण कर सकते हो, सारी चीजें समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु मन में श्रद्धा जाग जाए, मन में अच्छा भाव जाग जाए, कुशल करने का भाव जाग जाए, इसे बनाए रखो। छोटे से छोटी चीज को बहुत ही प्रेम से धारण कर लो, हर धर्म को अच्छी तरह से धारण कर लो, तो हमारा जीवन सार्थक है। इस जीवन में बहुत कुछ न कर पाए, श्रद्धा भी जगा ले हम अपने भगवान के प्रति। ऐसी श्रद्धा नहीं कि वो काम के लिए हो कि अरे मुझे मेरा लाभ मिल रहा है इसलिए, नहीं। तथागत के गुणों के प्रति जैसे तथागत है वैसी भी श्रद्धा जाग जाए, उतना पर्याप्त है, क्योंकि सम्यक दिट्ठी का अंग है। इस लोक में ऐसे श्रमण ब्राह्मण रहते हैं जिन्होंने इस लोक को, परलोक को स्वयं जानकर, स्वयं मुक्त होकर मुक्ति का उपदेश करते हैं। ऐसे शास्त्रा इस लोक में हैं, वह एकमेव शास्त्रा है, तथागत अरहत सम्यक संवेद्य। एकमेव व्यक्ति है जो इस लोक को, परलोक को अनुभव करके देते हैं। उनके प्रति श्रद्धा होना सम्मा दिट्ठी है। ये सम्मा दिट्ठी ही हमें लोकोत्तर सम्यक दिट्ठी यानी श्रोतापन्न बनाने वाली सम्यक दिट्ठी को दे सकता है। इसीलिए श्रद्धा को जगा, जैसे आनंद बंटी जी ने श्रद्धा को जगा वैसे ही। ठीक है, आज की पुण्य की महिमा इतनी पर्याप्त है। सुंदर तरह से ध्यान करो, मैत्री करो, संघ के गुणों का स्मरण करो, ठीक है, और बहुत सुंदर तरह से करो। कल सुबह 6 बजे, हाँ सुबह ध्यान करने के बाद 6 बजे जिन जिन लोगों को पवारन करना है वो पवारन करेंगे,
और आज संपूर्ण दिन का जो पुण्य हुआ है वो कल सुबह अनुमोदन करेंगे। तो जितना भी पुण्य अनु किया है अभी के लिए हमने धर्म देशना से, धर्म श्रवण से, वो सभी देवताओं को मिले, हमारे सभी परलोक के निवासियों को मिले, गुरु बंते जी को मिले, या सभी भिक्षु गणों को, भिक्षुनियों को मिले, आप सभी उपासक उपासिकाओं को मिले। ये सारा पुण्य सभी को सुख के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए एकांततः उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, आप सब लोग ध्यान करें।